नमस्ते। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित संस्कृत कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्कृत कार्यशाला में हम सरल सामान्य संस्कृत व्याकरण का अभ्यास करते हैं। इसी श्रृंखला में पूर्व की वीडियो में हमने शिव जी के डमरू से निकले हुए जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनका अभ्यास किया था। उनको उच्चारण करने की विधि को जाना था, किस तरीके से हम उनको समझ सकते हैं या उच्चारण कर सकते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे शिव माहेश्वर सूत्र से ही जुड़े हुए प्रत्याहार के संबंध में। प्रत्याहार जो होता है वह ऐसा कह लीजिए कि कम शब्दों में अधिकांश वर्णों के विषय में कोई बात कहना, वह प्रत्याहार कहलाता है। तो प्रत्याहार की आवश्यकता होती है जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें संक्षेप वर्णों के माध्यम से अधिकांश वर्णों के विषय में कोई नियम प्रस्तुत किया जाता है या नियम बताया जाता है, तो वहाँ पर हमें प्रत्याहार की आवश्यकता होती है। प्रत्याहार में हमारे जो माहेश्वर सूत्र हैं उन्हीं के वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जब भी प्रत्याहार बनाते हैं तो इसमें 2 वर्ण ही प्रयोग होते हैं। 2 वर्ण से अभिप्राय, जब भी हम प्रत्याहार की बात करेंगे तो 2 वर्ण ही प्रयोग होंगे, जैसे अक, आ और का, या इक, या फिर अच है, अम है, इच है। इस तरह के जो ये वर्ण हैं वह प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। पूर्व में हमने समझा था कि माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम हलंत वर्ण होता है, अंतिम व्यंजन वर्ण होता है जो हलंत लगा रहता है जिसमें, वह इत संज्ञक होता है। उसकी गणना वर्णों के साथ में नहीं की जाती है। ये जो इत संज्ञक वर्ण है यही प्रत्याहार में सहयोगी होता है। प्रत्याहार का सरल सामान्य सा अर्थ यह होता है कि इसमें जब 2 वर्ण होते हैं ना, जैसे अण प्रत्याहार है, तो अण प्रत्याहार में पहला जो आ है वह तो सूत्र के किसी भी हिस्से से, वह तो पहला वर्ण भी हो सकता है, दूसरा वर्ण भी हो सकता है, या तीसरा भी हो सकता है, ये तो कहीं से भी लिया जा सकता है। लेकिन जो अंतिम वर्ण होता है, जो हलंत होता है, वह सूत्र का अंतिम वर्ण ही होगा। और जब हम माहेश्वर सूत्रों को देखते हैं तो उसमें भी हलंत वर्ण जो है, हलंत व्यंजन जो है, सूत्र के अंत में ही दिए गए हैं। मध्य में कोई भी वर्ण आधा नहीं है। तो ये जो हलंत वर्ण है इसका प्रयोग प्रत्याहार बनाने में ही किया जाता है। अब जैसे हम अक प्रत्याहार बनाएंगे तो अक प्रत्याहार बनाने के लिए हमें जो सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम कैसे समझेंगे। जैसे अक प्रत्याहार है तो अक प्रत्याहार में हम देखेंगे कि पहला वर्ण क्या है जिसका प्रत्याहार बनाना है। जैसे हमें अक प्रत्याहार बनाना है तो अक प्रत्याहार में पहला वर्ण क्या है, आ वर्ण जो है वह माहेश्वर सूत्र के कहाँ से मिलता है, माने किस सूत्र में आ वर्ण है। तो जब हम माहेश्वर सूत्रों को देखते हैं तो पहला जो सूत्र है अयुण, अयुण सूत्र का जो पहला वर्ण है वह आ है। अर्थात अक प्रत्याहार बनाने के लिए हमें अयुण सूत्र के आ से लेकर के, अब अंतिम जो देखेंगे अंतिम वर्ण क्या है, तो अंतिम वर्ण है हलंत वाला क। तो अब ऐसा सूत्र खोजेंगे कि माहेश्वर सूत्र में ऐसा कौन सा सूत्र है जो जिसके अंत में हलंत वाला का हो। तो दूसरा जो सूत्र है रील रक, रील रक एक ऐसा सूत्र है जिसके अंत में हलंत वाला का है। तो हम अक प्रत्याहार बनाने के लिए आ से लेकर के, अयुण वाले आ से लेकर के रील रक वाले का तक, या का के पहले वर्ण तक, क्योंकि हलंत वाले वर्ण तो गिने नहीं जाएंगे, तो का वर्ण के पहले तक जितने भी वर्ण हैं वह अक प्रत्याहार में आएंगे। तो अयुण सूत्र में से आ, ई, उ, अणा नहीं गिना जाएगा क्योंकि अणा हलंत वाला है, इत संज्ञक है, इसीलिए इसकी गणना नहीं होगी। तो अयुण सूत्र में से आ, ई, उ और री, र, इन 5 वर्णों के लिए हमने संक्षेप में अक कह दिया। अब भविष्य में व्याकरण में, संधि में, समास में जब भी कोई ऐसे अक प्रत्याहार आए, अक शब्द आए, अक प्रत्याहार की चर्चा हो, तो वहाँ पर हमें अक से 5 वर्णों के विषय में जानना चाहिए। तो अक का अभिप्राय होगा आ, ई, उ, रील, र। इसी प्रकार एक प्रत्याहार होता है अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार क्या है, और ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनका जो क्रम है उस क्रम को आगे पीछे नहीं करना है, वह क्रम अपने स्थान पर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अयुण सूत्र के बाद हम एयोंग कर दें,
या फिर अयौच के बाद हम रील रख कर दें, ऐसा नहीं है। जो क्रम है वह क्रम से ही, उसी सिस्टम से ही हमें याद करना है। तो हम जब अच प्रत्याहार बनाएंगे तो अच प्रत्याहार कहाँ से शुरू करेंगे, तो इसके देखिए दो वर्ण कौन कौन से हैं। तो पहला जो वर्ण है वह है आ और अंतिम वर्ण जो है वो हलंत वाला च। तो आ वर्ण जो है उसको हम शुरुआत करेंगे। आ वर्ण कहाँ मिलता है, किस सूत्र में है, तो वह होगा अयुण सूत्र में। अयुण सूत्र में आ है। और चा कहाँ मिलेगा, तो अयौच। अयौच में अंतिम वर्ण जो है वो हलंत वाला चा है। तो अयुण सूत्र से लेकर के अयौच सूत्र तक के बीच में जितने भी सूत्र आए हैं, उन सूत्रों में जितने भी वर्ण हैं वह सभी वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत होंगे। तो इसमें कौन कौन से वर्ण होंगे, जैसे अयुण, अयुण में आ ई उ। दूसरा सूत्र आएगा रील रक, रील रक का होगा री र। फिर अगला सूत्र आता है एयोंग, एयोंग में है ए और ओ। फिर आएगा अयौच, अयौच में से आई और औ। ये जो वर्ण हैं वह अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब जब हम इन वर्णों को ध्यान से देखें तो जानकारी मिलती है, पता चलता है कि ये जो वर्ण हैं वह हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। उस स्वरों का एक नाम और है, उसको हम कहते हैं अच। अच स्वरों को हम कहते हैं अच। तो ये जो हमने अभ्यास किया, ये जो हमने चर्चा की आज, ये प्रत्याहार के विषय में हमने चर्चा की है। ऐसे ही प्रत्याहार आपको और देखने को मिल सकते हैं। उनका अभ्यास करने के लिए आपको स्क्रीन पे दिख रहे जो प्रत्याहार है उनका आप अभ्यास कर सकते हैं माहेश्वर सूत्रों की सहायता से। और माहेश्वर सूत्रों को भी आप स्मरण कीजिए, क्योंकि माहेश्वर सूत्र अगर स्मरण नहीं होंगे, याद नहीं होंगे, तो प्रत्याहार बनाने में कठिनाई आएगी। और जो प्रत्याहार होते हैं, प्रत्याहार के द्वारा जब हम संधि पढ़ते हैं या फिर व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो कुछ सरलता महसूस होती है। यद्यपि ये थोड़ा लंबा रास्ता है, पर शॉर्टकट अगर हम अपनाते हैं तो उतनी यात्रा हमारी समझ से परे रहती है। माने शॉर्टकट में सभी विषय स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए यदि थोड़ा सा मेहनत हम कर लें, थोड़ा प्रयत्न कर लें, परिश्रम कर लें, तो आगे की जो व्याकरण की यात्रा होगी वो बहुत ही सरल होगी। आपने हमारे इस विषय को सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए। वंदे मातरम। नमः संस्कृताय।